हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम मैंने कौशिक भाई के प्रश्न का जो उत्तर दिया था और एक प्रश्न बाकी रह गया था, वही था प्राण उपासना कैसे की जाती है, वही समझाइए। तो पहले हम गुरुकुल पद्धति के अनुसार क्या करेंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। तो सुनो, प्राणायाम, हम प्राणायाम बोलते हैं, गलत है। प्राणायाम प्राणायाम शक्ति जागृत, प्राण शक्ति को ऊर्ध्वमुख अंदरूनी रीते जागृत होने के लिए मुख्य साधन प्राणायाम है ही, ऐसा पतंजलि मुनि ने कहा है। तो लोग उसमें आज श्रद्धा धराते हैं और प्राणायाम करते हैं तो आनंद शांति मिलती है। सुनो, प्राण शक्ति जागृत होने से क्या होता है, इंद्रियों का जो विषय प्रति प्रत्याहार होने लगता है। जो इंद्रिय सन्निकर्ष सब्जेक्ट के साथ करते हैं ना, उसी से प्राणायाम से क्या होता है, इंद्रिय प्रत्याहार होने लगते हैं, रिवर्स में अपने स्थान पर आ जाती है। तो पहले प्राणायाम का शब्द समझ लो, उसमें दो शब्द है, एक तो है प्राण, दूसरा आयाम। तो आयाम का अर्थ क्या होता है, नापना, तोलना, लंबाई चौड़ाई जो बोलते हैं ने, तो उसी को आयाम कहते हैं। बहुआयामी व्यक्तित्व बोलते हैं ने, तो बहुआयामी व्यक्तित्व यानी कि बहुत सी कलाएं, उसमें विशेषताएं उत्पन्न हुई है। तो लंबाई, चौड़ाई, परिमाण, विस्तार, अधिकता, न्यूनता वगैरह जो है, उसी में आयाम शब्द लगता है। क्या आयाम है उसी का, तो लोग बता देते। तो प्राणायाम में प्राण और आयाम, लोग बोलते आयास से प्राण को संयमित करना, उसे प्राणायाम करते, वही नहीं है। प्राण से तो जीवन चलता है। क्या बात है, प्राणायाम श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर संबंधित रखती है। प्राणायाम श्वास प्रश्वास की, जो श्वास होता है उसी के साथ संबंधित प्राण रखता है। सुनो बेटा, श्वासोश्वास की गति को चलाने वाली शक्ति भी प्राण होती है। जैसे कंटक लग गया, चुभ गया पाँव में, तो कहीं और कुछ साधन नहीं है, तो दूसरा कंटक लेके नोकदार, उसी से हम कंटक जो चुभा हुआ है उसको निकाल देते। तो वहाँ भी प्राणायाम मूल है श्वासोश्वास का, और यही प्राण से ही श्वासोश्वास का नियमन करना, वही प्राणायाम है। सुनो बेटा, ये प्राण का जो स्थूल स्वरूप है ने, उसी का संयम करने से प्राण शक्ति धीरे 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 अंतर्मुख जागृत होती है। भीतर में अनुभव होने लगता है कि शक्ति इड़ा पिघला में घूम रही है, सुषुम्ना में जाने की कोशिश करती है। ये प्राणायाम से अनुभव होगा। और प्राणायाम का प्रकार भी कई है, सूर्य वेदन, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, सूर्य वेदन है। तो सूर्य वेदन यानी कि सुषुम्ना को भेद के ऊपर उठना, उसको सूर्य वेदन प्राणायाम करते हैं। ये एक अलग विषय है, लेकिन हमें तो प्राणोपासना कैसे की जाती है इसी विषय पर बात करनी है। तो क्या अंदरूनी स्तर पर प्राण ऊपर चढ़ने लगते हैं प्राणायाम से। और सुनो, प्राण और मन का घनिष्ठ संबंध है। तो ये घनिष्ठ संबंध की वजह से दोनों एक ही साथ संयमित होने लगते हैं। एक दृष्टांत देती हूँ, तालाब है, उसी में चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है, तो तालाब का पानी स्थिर है, तो प्रतिबिंब भी स्थिर रहेगा। लेकिन एक कंकड़ डाल के उस पानी में कंकड़ डाल दो तो क्या होगा, पानी में तरंग होने लगता है। तो पानी के तरंग के साथ जो चंद्र का प्रतिबिंब पड़ता है, वो भी तरंगायित होने लगता है, यानी कि ऐसे से उड़ने डुलने लगता है। तो हमारा मन और प्राण का घनिष्ठ संबंध है। जब प्राणायाम से हम प्राण को, श्वासोश्वास को नियमित करते, तुरंत ही मन की स्थिति बदल जाती है, वो भी स्थिर होने लगता है। वो आप अनुभव कर सकते हैं। कई लोगों को डॉक्टर बोलते हैं कि मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, तो इसी के लिए करते हैं कि शांति मिलती है, मन शांत हो जाता है, इसलिए। तो वही प्राणायाम से कई
वर्षों तक करने से क्या होता है, क्योंकि ईश्वर प्रणिधानात वही कहा है ना योग दर्शन में। तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा और गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। तो प्राणायाम से अनुलोम विलोम सूर्य भेदन आदि प्राणायाम से क्या होता है, अपने इष्ट देव का यानी कि सगुण ब्रह्म का उसको दर्शन होता है, अनुभव होता है। तो पतंजलि मुनि आगे भी कहते हैं कि ये जो सगुण दर्शन हुआ है, इसी के सहारे प्राण के डोर पर चढ़ते चढ़ते हमें परब्रह्म परमात्मा जो निष्कलंक ब्रह्म है उसी का भी अनुभूति होती जाती है। तो पतंजलि मुनि कहते हैं तथा क्षीयते प्रकाश आवरण, आत्मा का जो प्रकाश है वो धीरे धीरे प्राणायाम से डिलीट होते जा रहा है, यानी कि धीरे धीरे क्षीण होता जाता है। जैसे बादल चंद्रमा पर आ जाता है, छा जाता है, तो चंद्रमा दिखता नहीं है। धीरे धीरे बादल छटने लगते हैं तो चंद्रमा का प्रकाश दिखने लगता है। वैसे ही अविद्या और ज्ञान से जो जीवात्मा पर जो सब ये संस्कार पड़े हैं जन्म जन्मांतर, अज्ञान और विद्या अविद्या क्लेश अभिनिवेश जो होता है ना, उसी को प्राणायाम से धीरे 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 क्षीण होते होते आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे उभरने लगता है। तो प्राणायाम से क्या होता है, ये हमारे जो क्लेश है वो अपसारित होने लगते हैं, धीरे धीरे डिलीट होने लगते हैं। तो इन शॉर्ट मल राग द्वेष आदि जो है ना काम कर वो मल है। विक्षेप मन जो हमेशा विक्षेप रहता है, अशांत रहता है, चिंताग्रस्त रहता है, ये मल विक्षेप तथा आवरण, जैसे कोई बीज लो तो उसी पर एक आवरण है, गेहूं का बीज लो उस पर आवरण है, उसी को जब हम मिट्टी में डालते खाद पानी देते तो धीरे धीरे उसी का जो आवरण है अपसारित होकर अंकुरित हो जाता है, तो अंकुर दिखने लगता है ना। वैसे ही मल विक्षेप आवरण अपसारित होने से आत्मा का प्रकाश दिखने लगेगा। तो ये है प्राणायाम, प्राणायाम से वही फल मिलता है। तो प्राणायाम से ही जो होता है वही कैसे होता है, कैसे उसकी उपासना की जाती है वही मैं बताती हूँ। सुनो, प्राणमय कोश है, हमारे शरीर में पंचकोश है, तो उसी में प्राणमय कोश की प्रक्रिया प्राण की होती है। तो मैं पहले प्राणमय कोश की बात बताती हूँ। सुनो, प्राणमय कोश में प्राण तत्व की स्थूल स्वरूप विद्युत जैसी शक्ति रहती है शरीर में। प्राण शक्ति में विद्युत जैसी सारे शरीर में शक्ति रहती है, और वह शक्ति प्रत्येक नाड़ियों में, नाड़ी यानी कि विज्ञान की भाषा में नर्व्स, और अगर चेता तंत्र कहते हैं तो चेतन तंत्र में वह प्रवाहित होती है। कौन? प्राण शक्ति में जो विद्युत शक्ति है, इंडिविजुअल विद्युत कहते हैं उसे, इंडिविजुअल इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। तो वो सारे बदन में 72,000 नाड़ी, अगर 1.25 लाख नाड़ी हो, बाल जैसे झिनी झिनी नाड़ियाँ होती, वहाँ भी ये प्राण प्रवाहित होता ही रहता है। और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से, एक जीव और दूसरे जीव से वाणी, स्पर्श, दृष्टि अथवा किरणों द्वारा संक्रमित होती रहती है यह शक्ति। इसीलिए तो हमें किसी से प्रेम लगता है, किसी का फीलिंग का अनुभव में होता है, इसीलिए होता है। प्राण तत्व नहीं तो मुर्दों के साथ ही होता है, कभी नहीं होता। तो जो प्राण शक्ति जिसमें धबकती, उसी के बारे में ये होता है। प्राण शक्ति का संक्रमण दूसरे जीव में होता है, दूसरे प्राणी मात्र में भी होता है। और क्या होता है, जैसे संक्रमित होता है, यही शक्ति ही इंद्रियों की संचालक शक्ति बन जाती है। हमें उसको बुलाना है, इधर आ, तो प्राण शक्ति है, उस शरीर में है, तो हाथ को इंद्रियों को ऊंचा उठा के बोलेंगे। वाणी प्राण काम करता है, वो बोलेंगे। वाणी में प्राण प्रवाहित होना बंद हो जाता है तो आदमी मूंगा हो जाता है, कानों में ऐसा हो जाता है, डम हो जाता है। तो प्राण का सब ये खेल है। तो सशक्त शरीर, सशक्त माइंड रख के प्राण उपासना करके हमें जो आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो प्राण उपासना हमेशा करनी चाहिए। और कर्मेंद्रियों का जो व्यापार वो कराती है ना, इसीलिए तो चलता है। प्राण यहाँ से निकल गया तो हाथ ऐसे ऊंचा नहीं होगा। प्राण है तो सब है, इसीलिए प्राण जीवन का है। इंग्लिश में प्राण के शब्द कोई शब्द नहीं, और भाषा में प्राण के लिए और कोई शब्द है ही नहीं, कोइन करना पड़ता है। लाइफ गिविंग फोर्स ऐसा नाम किया है विवेकानंद ने, फर्स्ट विश्व धर्म परिषद में ये शब्द दिया था। तो ऐसे ही सारे बदन में क्रियात्मक नाड़ियों का झाल व्याप्त नेट है।
ये चमड़ी निकाल दो, उखाड़ दो, तो ये अस्थि पिंजर तो दिखेगा, लेकिन ये सब नाड़ियाँ भी दिखेगी। तो ये जाल व्याप्त है, यह नाड़ियों द्वारा अन्नमय कोश क्रियान्वित होता है। जो नाड़ी एक अन्नमय कोश के वहाँ जाती है, प्राण को प्रवाहित करती है, उसी में डैमेज हो जाता है तो खुराक नहीं पचेगा, कुछ न कुछ हाथ में दर्द होगा। ये सही बात है, ऐसा होता है। ये सब शरीर मात्र प्राण का खेल ही है। देखो, औरों को पकड़ना, गति में लाना, विसर्जन करना, वाणी से बोलना, मैथुन की क्रिया करना, ये सब शक्तियाँ कर्मेंद्रियों कहलाती है। हाथ, पाँव, आँख, नाक, मुँह, ये सब कर्मेंद्रिय है। तो स्पर्श, शब्द, रूप, रस ज्ञानेंद्रिय है। तो 10 इंद्रिया है और एक मन भी इंद्रिय है, अंतःकरण की इंद्रिय, इसलिए 11 इंद्रियाँ बनाई गई है। तो देखो, ये श्वास प्रश्वास चलाने वाली शक्ति को हम प्राण कहते हैं। जो ऑक्सीजन कहते हैं प्राणवायु, वही, इसकी बात नहीं है। वो H2O, अगर O2H ऐसा कुछ है ना सूत्र, तो वो यहाँ है नहीं। वो ऑक्सीजन और ये जो ऋषि मुनि वाला हमारे दिल में जो सारे बदन में प्रवाहित हो रहा है, वही प्राण बिल्कुल अलग है। कभी एक नहीं मानता, मानना ही नहीं। देखो, तो ये प्राण है, श्वासोश्वास की क्रिया करते हैं। मलमूत्र जो विसर्जन होता है, उसी में अपान नाम का वायु प्राण है, उसी के पंच प्राण इंद्रियों के तौर पर, कर्म उनके जो क्रिया है उसी के तौर पर, और पंच उपप्राण भी हमारे यहाँ उसी का उपाय क्लासिफिकेशन हुआ है। तो आगे सुनो, अपान ही हमारा प्राणापान समायुक्तम पचामी अन्नम चतुर्विधम। प्राण और अपान यज्ञ होता है, एक होते हैं, तब हम जो खाया पिया है वह पचाता है, वही प्राण अपान है, उसका नाम अपान है। और जो पाचन कराती है वह समान है, अन्न रस को सारे बदन में प्रवाहित करने वाली, खून में डाल के वही शक्ति व्यान कहते भी बताया, चारों ओर घुमाती है, चारों ओर ले जाती है, यानी कि जाना। और शक्तियों को, सारे शरीर में जो शक्ति है प्राण शक्ति, उसी को समेट के ऊर्ध्व गति में ले जाती है, उसको उदान कहते हैं। उठाने वाली, ऊपर उठाने वाली उदान शक्ति। और उदान शक्ति का महत्व यही है कि प्राण जब संयमित होता है और उदान शक्ति कार्यान्वित होती है, उदान प्राण कार्यान्वित होता है, तब मृत्यु में भी वही क्रियान्वित होता है, और समाधि लगती है, उसी में भी उदान प्राणवायु का कार्य रहता है। सुनो बेटा, एक मैं उदाहरण देती हूँ, उदान वायु कैसे काम करता है। हम पर्वत पर चढ़ते, कभी ऊपर जाते, तो ऐसे देखते चक्कर आने लगता है, हाथ में ऊपर खींचा होता है, तो हम ऐसे झुक झुक के चलते, क्यों कि वहाँ उदान वायु एक्टिव हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। तो यह उदान शक्ति कार्य करती है, तब ऐसा होता है। अब आगे सुनो, नेत्र का ऐसे ऐसे होता है ना, नियमित अनिमेष होता है, जो वहाँ जो प्राण की ही एक शक्ति है, वो कार्य करती है, कार्यान्वित भेद से उसी का नाम हमने बनाया है ऋषि मुनियों ने। नेत्र का निमेष अनिमेष करती जो शक्ति है, उसे कुर्म नाम का उपप्राण कहा जाता है। छींक आती है तो उसी में भी वायु काम करती है, यानी कि प्राण काम करती है, उस प्राण को नाग शक्ति कहा जाता है, नाग प्राण कहा जाता है। डकार बगास आता है, यॉर्निंग होता है, क्षुधा प्यास लगती है, तो वहाँ भी हमें एक प्राण शक्ति काम करती है, उसी का नाम है कृक्कल नाम की प्राण शक्ति काम करती है। देखो, हमारे ऋषि मुनियों ने कितना संशोधन करके होली साइंस हमारे सामने रखा है, लेकिन हम प्राणोपासना साइड में रख के और कुछ उपासना करने लगे हैं। आगे जो निद्रा वृत्ति आने लगी, वो करने लगती है निद्रा, तो सब प्राण थोड़े थोड़े मंद हो जाते हैं, और निद्रा वृत्ति लाने वाला जो प्राण है उसी को हम देवदत्त प्राण शक्ति कहते हैं, वो भी उपप्राण है, पंच प्राण का उपप्राण है। तो देखो, सारे शरीर का संगठन बना के रखती है, तो संगठन नहीं बनता तो ये शरीर का विघटन हो जाता है। पांचों तत्व अपने अपने सोर्स में मिल जाते हैं, जैसे मीराबाई कृष्ण की मूर्ति में समा गई, इतना पवित्र हो गया था पंच तत्व ही, उसी का उसी पर विजय भी हो गया था।
तो उस भक्ति करते करते ऐसी स्थिति ब्रह्म की आ गई, सगुण ब्रह्म की और निर्गुण ब्रह्म की भी अनुभूति कर ली। और कृष्ण मंदिर में जाते ही द्वारका में उसी का शरीर विघटित हो गया, यानी कि पृथ्वी तत्व पृथ्वी में मिल गया, जल तत्व जल में मिल गया, ऐसे सब तत्व अपने अपने सोर्स में मिल गए। अब आगे सुनो, शरीर का जो संगठन बनाए रखने वाली जो प्राण शक्ति है उसी को धनंजय प्राण कहते हैं, वो भी उपप्राण है। तो पंच प्राण और पंच उपप्राण की मैंने आपको बात बताई, ठीक है, आप समझते हैं, ये जान के हमें अच्छा लगता है। मात्र एक ही प्राण शक्ति का जो आत्मशक्ति से निःसृत हुई है उसी का ये भेद मात्र है। तो हमें यही एक प्राण की उपासना करने से बाकी सब प्राण उसी को अनुसरेंगे, तो प्राण अपने आप हमारे वश में आ जाएगा। प्राण वश में आ जाएगा तो मन और इंद्रियां भी वश में आ जाएगी, तो ब्रह्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो ब्रह्म तत्व जो संकल्पा सृष्टि उत्पन्न कर देते, वैसे ये योगी, अगर वैसे ये साधक जिन्होंने ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर ली, ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसी में भी ऐश्वर्य ईश्वरत्व आ जाता है, लेकिन है तो जीव मात्र। वो अपनी इच्छा से वृक्ष में हरा भरा वृक्ष कर देता है, जो डंठल है, सूखा सूखा है, उसी को भी हरा भरा कर देता है। तो ये प्राण की ताकत है। हम अहम कर्ता से नहीं, ब्रह्म ज्ञानी से हम वो सात्विक मन से हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमारा प्रारब्ध पूरा करते हैं। और जब प्रारब्ध खत्म होता है तुरंत आयु खत्म होती है और शरीर छोड़ना पड़ता है, शरीर छूट जाएगा अपने आप। तो ठीक समझे हो, ये सब एक प्राण शक्ति का भेद मात्र तो है। यह प्राण शक्ति व्यष्टि यानी कि शरीर में व्यष्टि में व्यक्तिगत में काम करती है, वही प्राण शक्ति समष्टि में भी काम करती है। पंच प्राण और पंच उपप्राण समष्टि में अनंत अखिल ब्रह्मांड में भी काम करती है, संचालन करती है उसी का। ये प्राण शक्ति को हमें पकड़ना, प्राण उपासना करके ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है। तो इन शॉर्ट, प्राण की उत्पत्ति, व्याप्ति स्थान, विभुत्व और पंचदा अध्यात्म स्वरूप को जानकर साधक मुक्त हो जाता है। पंचदशी विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने इसकी बात बताई, कभी पढ़ लेना। हमें तो जो अनुभव है, इसीलिए शास्त्र में लिखा है वो मिलता है, हमारे अनुभव को समर्थ देता है शास्त्र, इसीलिए सभी शास्त्र बिल्कुल 100% सही है। आज लोग ऐसा बोलते हैं कि अभी शास्त्र ये मृतप्राय हो गए, अभी वैज्ञानिक युग में और शास्त्र बनना चाहिए, ये गलत बात है, बुद्धि का विकार है, मैं तो यही समझती हूँ। अब देखो ऋषि मुनियों कैसे प्राण उपासना करते थे। छांदोग्य उपनिषद में नारद मुनि ने सनकादिक ऋषि को प्राण उपासना कैसे की जाती है वही बताते, लेकिन आज ये सब चला गया है। नीतम गुहायाम एक सिर पर सांप चला जाता है, उसी का जो लिसोटा रहता है ना वही रह गया है। तो क्या करते हैं हम, भोजन के वक्त या भगवान को प्रसाद नैवेद्य धराते, तब हम ऐसे हाथ करके ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा और उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसे पंच आहुति देके हमें बोलते कि हे भगवान हमारा भोजन स्वीकार लो। असल में तो क्या है ये बात, ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा करते करते हमारे पंच प्राण हैं, उसी का हेतु मात्र यही है कि शक्ति जागृत करके प्राण को ऊपर उठाना। इडा पिंगला में जाएगा, इडा पिंगला में जाते जाते सारे शरीर की शुद्धिकरण कर देगा प्राण, फिर वो सुषुम्ना में जाके प्राणोपासना एक मिश्रणी बन जाती है और यहाँ तक ब्रह्मरंध्र में मर्ज हो जाता है। प्राण बिंदु स्वरूप होके ओशन में जब पानी बारिश की बूंद गिरती है वो हम अलग नहीं कर पाते, वैसे ही है प्राण शक्ति जहाँ से निकली है वहाँ मर्ज हो जाएगी, एक रूप हो जाती है। यूनिफिकेशन ऑफ सेल्फ और सुपर सेल्फ का यूनिफिकेशन होता है, और जहाँ कोई भी वाइब्रेशन भी उठता नहीं है, निर्विकल्प है, यहाँ कोई विकल्प नहीं है, इसीलिए विकल्प ज्ञान कहा जाता है। तो वास्तव में ऐसी आहुति भीतर देके हमें प्राण को भीतर जगह जगह की सुषुम्ना में लेके ब्रह्मरंध्र तक जाना, वही प्राण उपासना है। देखो नाम जपना, नाम दीक्षा देती है,
आज नाम दीक्षा है एक परंपरा है। सबसे पहले नाम दीक्षा भगवान शंकर ने गणपति को दी थी, वहाँ से ये परंपरा चली आती। तो नाम जप से, वो प्राण के साथ नाम जप से, वाणी, वाणी से मन, मन से संकल्प, संकल्प से चित्त, चित्त से ध्यान, ध्यान से ज्ञान, ज्ञान से बल, बल से अन्न, अन्न से जल, जल से तेज, तेज से आकाश, आकाश से स्मृति, स्मृति से आशा और आशा से प्राण। प्राण सबसे बड़ा है, महान है, महत्वदायी है। तो प्राण से ही सब चलता है। हम रिवर्स में नाम जप करते करते, ये सब मैंने बताया, ये सब पंच तत्वों से ऊपर उठ के सिर्फ प्राण रहता है बिंदु सरब, और वह अपने सोर्स में चला जाता है। वह तब विकल्प नहीं रहता, तब हमें ज्ञान होता है। तो प्राण उपासना से ये फायदा होता है। उपासना करनी चाहिए, तो क्रमशः उपासना करनी चाहिए। ब्रह्म रूप समझ में आ जाता है, उसको ब्रह्म समझ के प्राण उपासना करना चाहिए, क्योंकि वो ब्रह्म से निकला है। इसीलिए अंश और अंशी भाव है। यहाँ समुद्र का पानी लेके चखे तो खारा लगेगा, तो हमें लगेगा कि समुद्र खारा है। वैसे ही ब्रह्म सच्चिदानंद निष्कलंक रूप है, तो वह हमें उसी का ही जीव एक बुद्बुद है, तो उसी के सब गुण हमारे में आए हैं। तो उसी को हम डेवलप करके ब्रह्म स्वरूप को जाना है। और जो प्राणोपासना करते हैं वो सत्य के आधार पर करते हैं। तो जिनके पास सत्य का आधार है, परम सत्यम धीमहि, भागवत का प्रथम श्लोक, उसका लास्ट चौथा चरण, परम सत्यम धीमहि, हमें परम सत्य की उपासना करते हैं। तो परम सत्य है, ब्रह्म है। ब्रह्म से प्राण निःसृत हुआ है, प्राण को निसरणी बना के हम ब्रह्म तरफ जाना है। लेकिन सत्य होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। तो सत्य चित्त आनंद का हमें अनुभव होगा, और परमात्मा का रूप, ब्रह्म का रूप, कार्य ब्रह्म का रूप सत्य चित्त आनंद है, पूर्ण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म है। वो तो बिल्कुल उसको हम उसकी व्याख्या नहीं कर पाते, उसको नेति नति करते। तो क्या करना चाहिए? प्राण उपासना करनी चाहिए। ये उपासना को जो जुटलाएंगे, वहाँ अतिवाद उत्पन्न होता है। अतिवाद क्या चीज़ है वो समझना चाहिए। समझना चाहते हो तो याज्ञवल्क्य और गार्गी की जो जनक के सभा में संवाद हुआ था, उसी संवाद सुन लीजिए। फिर अंत में गार्गी के प्रश्न का जवाब, वो अति प्रश्न हो गया तो अतिवाद होने लगा था। तो याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा कि अब तेरा माथा डंडा से मैं फोड़ डालूंगा, क्योंकि अति प्रश्न यहाँ काम लगेगा नहीं। आपको तो प्राण उपासना करके ब्रह्म तत्व की प्राप्ति करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये मेरी जो बात है अनुभव सिद्ध बात है, उपनिषद में वो निकलता है। तो मैं समझती हूँ कि ये बात सही है, इसीलिए उपनिषद भी हमारे लिए सही है, ऐसा मैं मानती हूँ। बेटा, आज का एपिसोड यहाँ पूरा करती हूँ। आपको समझ में आ गया होगा प्राणोपासना कैसे की जाती है। तो ओम हरिओम तत्सत ब्रह्मणे नमः, सद्गुरुदेवाय नमः।